औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम तुखम रिहान के बाग में आए हुए हैं। रिहान के पौधे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसको सराइकी ज़बान में जो है बबरी वगैरह भी कहते हैं और अरबी में इसे तुखम रिहान भी कहते हैं। तो ये खूबसूरत से बीज वगैरह लगे हुए हैं इसको जो है तुखम रिहान कहते हैं। नियाज़ बू भी कहते हैं, तुलसी भी कहते हैं हिंदी में। तो ये बहरहाल तुखम रिहान जो है ये जिस्म के बहुत सारे अमराज के लिए फ़ायदेमंद दवा है। इसका सूरत रहमान में रिहान का ज़िक्र है कि जन्नत में रिहान के जो है पौधे हैं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई आदमी आपको रिहान दे तो रिहान जो है आप लोग वापस ना करना, ले लेना। तो रिहान के जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़वाइद हैं। ये तिब्बी हवाले से बहुत ज़्यादा माला माल है। मुखल्लिज़ात का मेन मुरक्कब है। जोड़ों के दर्द की अक्सरी दवाओं में एक है। कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। गैस का भी ज़बरदस्त और बेहतरीन इलाज है। नाज़रीन, सुपर फूड और सुपर टॉनिक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म से फासिद मादे खारिज करती है और जिस्म से जहरीले मादे जो है ये खारिज करती है तुखम रिहान। कब्ज़ की जितनी सख्त से सख्त शिकायत हो तो इसका 1 चम्मच जो है सुबह और 1 चम्मच शाम खा लिया जाए तो कब्ज़ का मसला हल हो जाता है। पेशाब पखाना वगैरह आसानी से खारिज हो जाता है। तो इसको मुदब्बिर कर लें, बरियाँ कर लें। थोड़ा सा बरियाँ इस तरीके से करें कि इसको मिट्टी की कोरी हांडी के अंदर डालकर जब हांडी गर्म हो जाए आग के ऊपर तो फिर इसको उसके अंदर डाल दें। 1 पाव तुखम रिहान हो, आधा पाव हो, 50 ग्राम हो। डालने के बाद 5 से 6 मिनट जो है चमचा वगैरह हिलाते रहें मुसलसल। तो इसको बरियाँ कर लें, हल्का सा भून लें। उसके बाद इसको किसी चंगेर वगैरह के अंदर डाल के इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद शीशे की बोतल या जार में डालकर 1 चम्मच सुबह शाम दूध से खाएं तो क़ुव्वत बाह में भी इजाफ़ा होता है। कब्ज़ की शिकायत भी रफ़ा होती है। मर्दाना ताकत भी अपने अरूज को जाती है। तो जिस्म का राशा है, जिस्म कांपता है तो उसके हिसाब से नुस्खा नोट फरमा लें, लिख लें। अर्क गोज़बान के साथ इसको इस्तेमाल करें। आधा कप अर्क गोज़बान, आधा गिलास पानी उसमें शामिल करके 1 चम्मच तुखम रिहान मुँह में रख के ऊपर से वो पानी पी लें। अर्क गोज़बान वाला जिस्म का राशा, जिस्म का कांपना जो है चंद दिनों के अंदर दूर हो जाएगा। तो आप लोग जो है तुखम रिहान का मुस्तकिल मिजाज से इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन दवा है तिब्बी हवाले से। और मेन चीज़ ये है कि इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर दवा है। तो इसका शरबत वगैरह भी बनते हैं, शरबत रिहानी के नाम से बैरून मुमालिक में ये मिलते हैं। तो आप लोग इसका जो है शरबत रिहान भी बना सकते हैं। शरबत रिहान बनाने का इसका तरीक़ाकार ये है कि 1 या आधा लीमू हो और 1 चम्मच तुखम रिहान का हो। इसको भिगो दें पानी के अंदर कम से कम 1 घंटा। भिगोने के बाद इसके अंदर चीनी, शक्कर, शहद वगैरह डालकर इसको पी लिया जाए तो दिल को ताकत देती है। दिल की धड़कन को जो है कंट्रोल करती है। बदन की जो हरारत है, जो गर्मी है, इसको कंट्रोल करती है, मोतदिल करती है। तो ये जो तुलसी, नियाज़ बू, रिहान के आप लोगों को पत्ते नज़र आ रहे हैं, पत्ते की चटनी बनती है बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की। नाज़रीन, अगर आप लोग इसकी चटनी बनाना चाहें तो इसकी चटनी के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़वाइद हैं। चटनी जो है इसकी फ़वाइद बहुत ज़्यादा जो है फ़वाइद से माला माल है। खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, उसमें इसके जो पत्ते हैं इनका पेस्ट बना के आप लोग शहद के साथ चाटें तो खांसी का इलाज है। गले की ख़राबी का इलाज है। गले के अंदर जो जरासीम होते हैं, गले के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ख़ासकर एक तो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, तो जो साइड इफ़ेक्ट वाले नुकसानदार टॉक्सिड वाले जहरीले मादे होते हैं जिस्म के अंदर, जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं, उनका ये सदेबाब करती है, ख़त्म करती है। नियाज़ बू, तुलसी, रिहान के जो पत्ते आप लोग देख रहे हैं, इसके पत्तों के पानी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दवाएं बनती हैं। कान के अंदर अगर दर्द है तो इसके पत्ते इकट्ठे करके निचोड़ के इनको हल्का सा कूट के पानी निकाल के कान के अंदर डाला जाए तो कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर बहरापन है, कान से सुनाई कम देता है तो उसका भी बेहतरीन और ज़बरदस्त इलाज है। नाज़रीन, इसके जो पत्ते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने यूट्यूब चैनल का भी, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।